YouTube channel. I am a network engineer and today I have decided that I will present a series on networking for you all. And in this series of networking, I will be covering up all the topics related to networking as well as all the topics that are there in the CCNA course as well. So I would not like to waste time and start. But yeah, before starting the topic networking, let me know how many of you know the word networking. No matter what different definitions you have, just drop me down different definitions of networking in the comment section. जिसको भी जो भी डेफिनेशन मालूम है नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये समझ में आता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी डिफरेंट डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिए. Okay, so let's begin. Networking. What is networking? A network is a collection of two or more computer systems linked together. Network क्या है? नेटवर्क है कलेक्शन दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स का. बट ऐसा तो नहीं है ना कि बस दो कंप्यूटर्स रख दिया और हमारा नेटवर्क जो है वो रेडी हो गया. नो, दोज टू कंप्यूटर्स और मोर देन टू कंप्यूटर्स मस्ट बी लिंक्ड टुगेदर. एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी कैन डू इट वाया links or we can do it via cables, or these links could be cables, or what we can use nodes as well. These nodes could be the devices. The links could be cables. There are different cables available, ethernet, fast ethernet, कई सारी डिफरेंट केबल्स होती हैं. जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, आई विल लेट यू नो ईच सेगमेंट ऑफ इट. सो नेटवर्क क्या हो सकता है? इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस. अगर वायर्ड है तो ऑब्वियसली केबल्स वुड बी देयर, क्योंकि वायर्स के थ्रू हम लोग लिंक्स के थ्रू कनेक्शंस करने वाले हैं. और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि हर एक नेटवर्क में नोड्स तो ज़रूर होंगे. नोड्स का कहने का मतलब है डिवाइसेस. व्हाट दीज डिवाइसेस कुड बी? दीज डिवाइसेस कुड बी हब्स, दीज डिवाइसेस कुड बी स्विचेस, दीज डिवाइसेस कुड बी modems, etc. There are plenty of devices, connection devices. What is the role of these devices? These devices help the computer systems to communicate with each other. That is to share information with each other. Okay. So links plus nodes plus computers. What do we create from these all? We get a network from here. So a network is a collection of two or more computer systems linked together via links and nodes, and the computer network could be wired or wireless. वायर्ड का मतलब तो सीधा सीधा समझ में आता है, इट कुड बी केबल्स. और वायरलेस का क्या मतलब हुआ? वायरलेस में आजकल वाईफाई बहुत ही वेल नोन कॉन्सेप्ट है. वायरलेस फिडिलिटी, वी हैव NICs, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. So this is the example for wireless as well. And the next line says hardware and software are needed for it. So what we understand from hardware and software? Hardware means these cables, these devices, the computers. ये सब क्या है? हमारा हार्डवेयर पार्ट है. And the software means the operating system, the applications which are installed in the systems, the cloud edge infrastructure. All these things are the सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ इट. सो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सी बात है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी नेटवर्क में. नाउ कमिंग अप टू अ गुड क्वालिटी नेटवर्क. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड नेटवर्क? एक अच्छा नेटवर्क क्या होता है? आप लोगों को क्या समझ में आता है कि एक अच्छे नेटवर्क में ये क्वालिटीज, ये फीचर्स होने चाहिए? लेट मी नो, आपको कितने फीचर्स पता है कि हाँ ये होना चाहिए एक अच्छे नेटवर्क में. इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन एनी पॉइंट, आई मस्ट नो अबाउट इट. लाइक जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक अच्छा नेटवर्क रिलायबल होना चाहिए. द रिलायबिलिटी शुड बी देयर. रिलायबल होने का क्या मतलब है? इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, राइट? अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंप्यूटर से कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे? कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए. जो हमारा इंटेंडेड रिसिपेंट है उसी के पास जाना चाहिए. सो बाय दिस वी मीन टू से द रिलायबिलिटी शुड बी देयर. रिलायबल होना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है मेरे अकॉर्डिंग? सिक्योरिटी होनी चाहिए. सिक्योरिटी अचीव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? VPNs का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं. फायरवॉल वगैरह बहुत ही वेल नोन टॉपिक्स हैं, और जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उनमें मैं फायरवॉल, VPN, इन सारी चीज़ों का भी सेपरेट वीडियो बनाकर डालूंगी.
सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इट. फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो फायरवॉल क्या करता है. इन एवरी सिस्टम वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरवॉल. और जब आप फायरवॉल के अंदर जाओगे ना, इट आस्क यू कि आपको क्या चीजें ब्लॉक करनी है. सपोज आपका एक ऑफिस और आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज फेसबुक वगैरह जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को विजिट ना करें, तो उस केस में आप क्या करोगे, फायरवॉल पे जाओगे. या तो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक का URL डाल दो www.facebook.com, या कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्किंग abc.com साइट आपने लिया और उसको ब्लॉक कर लिया. या फिर आप एक चीज और, इसमें फीचर होता है कीवर्ड का. आप सिर्फ कीवर्ड भी डाल दोगे ना, कि कोई अगर ABC फेसबुक ऐसा कुछ सर्च भी कर रहा है अगर, तो उससे रिलेटेड कोई भी वेब पेजेस अवेलेबल नहीं होंगे, वो ओपन ही नहीं होंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फायरवॉल. VPNs वगैरह का आजकल सारे ऑर्गेनाइजेशंस VPNs का ऑप्शन यूज कर रहे हैं अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में. सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड सिक्योरिटी. इसके अलावा और हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेरे ख्याल से होनी चाहिए. कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गई, और क्या हो गया जी, परफॉर्मेंस. मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सब चीजें हैं किसी नेटवर्क में, तो इट इज अ वेरी गुड नेटवर्क फॉर ऑल. आजकल हम लोग क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो नेटवर्क है वो रिलायबल हो, दूसरी चीज में सिक्योरिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, और क्या हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, यानी कि कम पैसे में हमारा काम हो जाए. ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक अच्छे नेटवर्क की क्वालिटीज. अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैं आपको बताने वाली हूँ लैन, मैन और वैन. ठीक है, इसके अलावा भी आजकल अगर आप इसको बहुत डीप में पढ़ोगे तो और भी चीज़ें हैं, बट ये बिल्कुल ही बेसिक वीडियो है नेटवर्किंग का. फर्स्ट वीडियो है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें कवर करेंगे, लैन मैन एंड वैन. तो जैसा कि इसका नाम है, लैन जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नेटवर्क है, मैन उससे बड़ा नेटवर्क है, और वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है. लैन का जी फुल फॉर्म, मैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म, जिसको जिसको पता है वो हमें बताए कमेंट सेक्शन में. लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. इसका मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क. अगर लैन की बात की जाए तो लैन हमारा बहुत ही लीस्ट एरिया कवर करता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कवर कर रहा है हमारा एक बिल्डिंग या एक कैंपस तक का. हमारा छोटा स्कूल है, छोटा ऑफिस है, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. एक बिल्डिंग में अगर हमें नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क. इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कहने का मतलब है इट वर्क्स विद इन फ्यू किलोमीटर्स. इसको एक डायग्राम से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, यू विल हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इट. घर में हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, एक हमारे पास PC है, और एक हमारे पास क्या है, लैपटॉप है. ठीक है, दिस इज लैपटॉप, दिस इज PC एंड दिस इज मोबाइल. एंड सपोज वी हैव प्रिंटर. ठीक, अब ये सारे डिवाइसेस को अगर हम वाईफाई से कनेक्ट कर दें तो सब में इंटरनेट चल जाएगा, राइट. हमारे जितने डिवाइसेस है सब कनेक्ट हो जाएंगे. या कभी कभी ये वाईफाई नाम की चीज़ घर में नहीं भी होती है ना, तो हम सारे क्या करते हैं, मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और उस हॉटस्पॉट से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं इजीली. एक चीज़ में लगाया नेट पैक, हॉटस्पॉट ऑन किया, उससे हमारा प्रिंटर भी कनेक्ट हो गया, PC भी कनेक्ट है, लैपटॉप भी कनेक्ट है, और हम सारे घर में जितने लोग हैं सब उससे काम कर रहे हैं. या घर में आजकल वाईफाई लगवा लेते हैं लोग और वाईफाई से सारा कनेक्शन मिल जाता है. तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क. ऑलराइट, सो दिस वर्क्स विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस, मीन्स विद इन फ्यू किलोमीटर्स ऑफ रेंज. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसा कि वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, मेट्रोपॉलिटन एरिया कवर करता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स इट कवर्स अ सिटी, इट कवर्स अ सिटी. Okay, suppose I have a hospital at sector A
I have a college at sector B. I have a school at sector C. And ये सारों को आपस में कनेक्ट करना है. So how we can connect these all using the concept of man. मैन के कॉन्सेप्ट से हमने एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है हमारी, कुछ भी एरिया ले लिया, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सारे अलग अलग लोकेशन है बट एक ही सिटी के अंदर है. तो विद इन अ सिटी वी कवर्ड ऑल दीज डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन. ये इट इज़ अ वेरी गुड पिक्चर फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन. नाउ कमिंग अप टू द टॉपिक वैन. वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. एंड एज द नेम सजेस्ट इट कवर्स अ वेरी वाइड एरिया. सिटी से भी बाहर, अभी कुछ लोकल डिवाइसेस को कनेक्ट करना था, एक बिल्डिंग की बात थी, एक कैंपस की बात थी, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैन आ गया. फिर बिल्डिंग से बाहर गए, सिटी की बात आ गई, सिटी के लिए हमने कवर कर ली, कॉन्सेप्ट ले आया मैन का. अभी सिटी से भी बाहर जाना है, डिफरेंट सिटीज को कनेक्ट करना है या डिफरेंट स्टेट्स को कवर करना है एंड इवन डिफरेंट कंट्रीज को भी अगर कनेक्ट करना है आपस में, वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैन. वी कैन यूज इट एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल. ये बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्क को डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकता है. सपोज वी हैव लोकेशन एट लंडन, वी हैव लोकेशन एट न्यूयॉर्क एंड हियर इन इंडिया. ठीक है, सबको कनेक्ट करना है आपस में. We have different servers, we have different routers, we have different PCs as well. ठीक है, एंड या ऐसे ही मान लो यहाँ से डिफरेंट सर्वर्स होंगे, डिफरेंट राउटर्स होंगे, डिफरेंट PCs होंगे. ओके, सर्वर्स, राउटर्स, PCs, मतलब ये तो डिवाइसेस हर एक लोकेशंस पे होंगी ही होंगी. अब हमारा लंदन वाला लोकेशन, हमारा इंडिया वाला लोकेशन और न्यूयॉर्क वाला लोकेशन, हमें सबको डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है. सिटी की बात नहीं है, बिल्डिंग कैंपस की बात नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट लोकेशंस हो गई वर्ल्ड वाइड. तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे? वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क. और ये डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हो गए आपस में कनेक्टेड. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. बट स्टिल अगर लैन वैन को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए. आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑल. So I will come again with some other video explaining all your doubts and queries as well. Now moving towards the last topic of this video, which is network architecture. Network architecture दो टाइप के हैं. एक है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक है हमारा पीयर टू पीयर. ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में. फर्स्ट वीडियो है, बेसिक टॉपिक्स, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोई इसमें डिफिकल्टी है नहीं समझने वाली. क्लाइंट सर्वर, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, देयर वुड बी डिफरेंट क्लाइंट्स एंड देयर वुड बी डिफरेंट सर्वर्स आंसरिंग टू ईच एंड एवरीवन्स क्वेरीज. राइट, सर्वर ये क्लाइंट्स क्या हो सकते हैं? मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ऑलराइट, PC हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? लैपटॉप हो सकता है. ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा सर्वर. ठीक, ये अपनी रिक्वेस्ट यहाँ भेजेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए? क्लाइंट्स हो गए. क्लाइंट्स कनेक्टेड है किससे? सर्वर से. इस तरह से कम्युनिकेशन चलेगा तो हम कहेंगे इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. और पीयर टू पीयर का मतलब है कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन द नेटवर्क इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वेश्चनिंग एज वेल एज आंसरिंग टू ईच अदर. सपोज वी हैव PC1 here, we have PC2 here, we have PC3 here, and we have PC4 as well here. और ये सारे आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? PC1, PC2, PC3, PC4 सब कनेक्टेड है आपस में, इंटरकनेक्टेड है. तो कहने का मतलब ये, अगर PC1 PC2 से कुछ पूछ रहा है
और PC2 फिर उसको आंसर कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि PC1 सिर्फ पूछ सकता है PC2 सिर्फ आंसर करेगा. नो, PC2 कैन ऑल्सो आस्क एनीथिंग टू PC1 एंड PC1 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग टू PC2. तो सिमिलरली ये टू वे कम्युनिकेशन ये जितने डिवाइसेज हैं उन सब में है. कहने का मतलब है ईच एंड एवरी डिवाइसेज विच इज कनेक्टेड interconnected in the network is equally responsible for questioning and answering to each and other. So yeah, these were the basic topics for my first video. I will come up again with my next video very soon, covering all the topics that are there in the CCNA course. और आपको अगर लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक आपने अपने फर्स्ट वीडियो में मिस कर दिया है, इसको भी ऐड करिएगा, या अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताइए. एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक इट, ड्रॉप डाउन सम कमेंट्स, शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. So thank you everyone for watching out this first video, and I will be available with the next videos very soon. Thank you.